देखिए, महागठबंधन में अब कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो अपने आप को दिख रहा है ना कि हम यहाँ पे रह रहे हैं ना, इनका कोई विज़न है। एक तरफ आप उनके उम्र का हवाला देते हैं, उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हैं। अगर उनकी स्वास्थ्य खराब रहती, उनका उम्र का अगर कोई असर रहता, तो वो 7 जगहों पर बाय रोड नहीं चले जाते। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल में कैसे इसकी कार्य को हम लोग संपादित किया जाए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, चुनाव समाप्त हो गया। जितने भी लोग थे चुनाव के इंतजार में कि किसे कौन सा विभाग मिलता है, ये भी जो है वो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। सब कुछ इस फिलहाल जो है समाप्त होने के बाद अब जितने भी नए मंत्री बने सब अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं बेहतर तरीके से। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह मौजूद हैं, पीएचडी मिनिस्टर। लगातार आप देख रहे होंगे किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरीके से इनके आप एक्शन को देख रहे होंगे। हड़कंप मचा दिए जैसे ही आया, तब से लगातार निरीक्षण, हर जगह संजय सिंह इनकी नाम की चर्चा हो रही है। क्या कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार ऑफिस पहुंचते हैं समय पे। सब जितनी भी कार्य को आप है जो अपने तरीके से देखभाल कर रहे हैं, कैसे ये हो पा रहा है संजय जी? देखिए, हमको जनता ने जिताकर भेजा था काम करने के लिए, और उस जनता के बाद हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, दोनों के आशीर्वाद से मुझे इस जगह पर भेजा गया है। तो निश्चित रूप से मुझे जो काम की जवाबदेही दी गई है, तो उसको हम पूरा करना मेरा कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए आप देख रहे होंगे कि जिस दिन से हम पदभार ग्रहण किए हुए हैं, जी। लगातार हम अपने विभाग का लगातार बैठक कर रहे हैं, स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे जा रहे हैं, और जो भी समस्या आ रहा है, उसको सुनने का काम कर रहे हैं और उसको तुरंत निष्पादित कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ एक सीआरजीसी का एक हम लोग का एक पोर्टल बना हुआ है। पूरे बिहार में एक टोल फ्री नंबर हम लोग का दिया हुआ है कि भैया आपको अगर कहीं कोई दिक्कत है, उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, शिकायत करें, और उस शिकायत का समाधान करने के लिए हमारे बाज़ाब्ते कॉल सेंटर है लगभग 25-30 लोगों का। उस 25-30 लोगों के कॉल सेंटर में कितने डेली के डेली आ रहे हैं समस्या और उनका क्या समाधान हो रहा है, वो सब हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं। और यही कारण था कि आज हम कैबिनेट के बैठक से निकले, आज भी, और बैठक के बाद हम सीधे सीआरजीसी के निरीक्षण में गए थे, और आज भी हमने उसका निरीक्षण किया। तो उसमें पाया क्या कि शिवहर के एक व्यक्ति हैं, जी। राजेश ठाकुर, उन्होंने उस समय वो कॉल पे थे और उन्होंने बताया कि आज हमारा 5 दिन हो गया है लेकिन हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। हमने तुरंत वहाँ संबंधित पदाधिकारी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, काम तो हुए हैं, लेकिन इनके काम में चूँकि मोटर फिर दोबारा खराब हो गया था, इसलिए टाइम लगा। तो हमने खुद से राजेश ठाकुर जी से बात किया और हमने उनकी समस्या को सुना, और फिर जो संबंधित जो वहाँ पे जूनियर मतलब जेई हैं, उनसे भी हमने बात किया कि आखिर इनकी समस्या का समाधान 5 दिन में क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया दोनों ने कॉन्फ्रेंस पर जाकर कि नहीं सर, हमने काम किया था, लेकिन उसमें फिर पुनः समस्या आ गई है, नहीं तो इनका कार्य जिस दिन का था उसके कल होके ही हमने निष्पादित कर दिया था। तो इस प्रकार से ग्राउंड लेवल में जा कर हम लोगों से बात करके अपने विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। हमारा जो कॉल सेंटर है उसमें जाकर समीक्षा कर रहे हैं कि ताकि हमारे विभाग के लोगों का अगर कोई रवैया ऐसा नहीं हो जिससे कि आम लोगों को दिक्कत हो। जी। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम लोग जितने भी और भी जो कार्य हैं, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल में कैसे इसकी कार्य को हम लोग संपादित किया जाए। आपने कुछ पदाधिकारियों का निरीक्षण करने के बाद सैलरी जो है वेतन रोक दिया और कुछ को सस्पेंड भी कर दिया। ये लगातार एक्शन जो लिए जा रहे हैं, किस बेसिस पे ये सारा एक्शन किया जा रहा है संजय जी? देखिए, पिछले दिनों हमारा मुजफ्फरपुर ज़ोन का बैठक था। उस ज़ोन की बैठक में हमने पाया कि सीआरजीसी में चारों प्रमंडल जो हमारे हैं, उस चारों प्रमंडल में सबसे खराब स्थिति जो थी वो मुजफ्फरपुर का था। उस मुजफ्फरपुर ज़ोन में हमने पाया कि जो पदाधिकारी हैं वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो विभाग में किसी को भी रखा गया है काम करने के लिए, और सरकार उनको तनख्वाह देती है काम करने के लिए। अगर वो काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप देख रहे होंगे ना कि हम सुबह आके और शाम तक बैठ के अपने विभाग में बैठकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी कैबिनेट के बैठक से निकले, वहाँ के जाके हमने सीआरजीसी का निरीक्षण करने के बाद तुरंत आके विभाग में बैठे। तो बैठकर अब हम अपना काम कर रहे हैं, तो जब हम अपने काम को ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कीजिएगा? मेरा ये मानना है
कि सरकार ने अगर जवाबदेही जैसे मुझे दिया है उसी प्रकार से आप सैल्यूट उठाते हैं, आपको भी जवाबदेही है। तो आप भी अपने काम को जो है सही ढंग से कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कीजिए। जो लोग ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे, उन लोगों को 1-1 महीना का समय दिया गया। अगर इसके बावजूद अगर नहीं सुधरते हैं, तो पुनः कार्रवाई उन पे आगे होगी। तो नहीं सुधरते हैं तो देख लीजिए, साफ तौर पे इनकी चेतावनी है कि कार्रवाई जो है वो आप पे हो सकती है। एक और सवाल है आपसे, पूर्व विधायक महुआ के कहते नजर आए हैं कि हो सकता है कि होली से पहले एक बार और नीतीश कुमार शपथ ले लेंगे, यानी कि 11वीं बार। क्या लगता है, फिर नीतीश कुमार शपथ लेने जाएंगे क्या? सपने देखने अच्छी बात है। लोग रात में देखते हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं वो दिन में सपने देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शुरू से बड़बोलापन रहा है उनका। बस इतना ही कहेंगे कि अनर्गल वार्तालाप है और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रथम दिन विधानसभा का जो हम लोग का सत्र था, स्टार्ट हुआ जिस दिन हम लोग शपथ ग्रहण ले रहे थे, उस दिन सभी के सामने उन्होंने कहा कि हमने तो महागठबंधन के लोगों को 2-2 बार समय दिया, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। कुछ भी कर लिए लोग जीवन में नहीं सुधरेंगे। इसीलिए हमने कह दिया है कि अब आने वाले समय में जीवन में हम इनके साथ नहीं जाएंगे। जी। तो अभी 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विधानसभा में वक्तव्य दिया है और उसके बावजूद इस प्रकार के अनर्गल वार्तालाप करना, मुझे कहीं से भी इस पे कोई मतलब 1% भी कोई साक्ष्य नहीं दिख रही है। और बाद बाकी तो इन लोग का काम है विपक्ष का कुछ भी बोलना, अनर्गल वार्तालाप करना, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एक और विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रही है एक चीज को और को लेकर। आप देख रहे होंगे किस तरीके से कल जो हुआ, नीतीश कुमार जी द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, उस समय एक महिला का जब हिजाब हटाते हैं वो, तो उसके बाद लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। क्या विपक्ष बार बार कहती है कि नीतीश कुमार की तबियत खराब है? आप बताइए, 10वीं बार चुने गए हैं नीतीश कुमार और वो उधर 11वीं बार का सपना देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। तो क्या नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर क्या लगता है आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ज़्यादा अच्छे हैं और पहले से ज़्यादा स्पीड में हैं। उसका एक छोटा-सा उदाहरण दे देते हैं आपको हम। जब इस बार हम महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और हमारे यहाँ हसनपुर बस्ती में उनका कार्यक्रम लगा हुआ था जी। और उस दिन मौसम खराब होने के कारण जितने भी नेता, मतलब एनडीए के नहीं, प्रतिपक्ष के जितने भी नेता थे, महागठबंधन के नेता थे, वो सभी ने अपना शेड्यूल कैंसिल कर दिया और सब लोग पटना में बैठे रहे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन 7 सभा किए, 7 जगहों पर उन्होंने जाने का काम किया बाय रोड। तो आप बताइए कि तबीयत किसकी खराब हुई? एक तरफ आप उनके उम्र का हवाला देते हैं, उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हैं। अगर उनकी स्वास्थ्य खराब रहती, उनका उम्र का अगर कोई असर रहता, तो वो 7 जगहों पर बाय रोड नहीं चले जाते। और जिनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उनके नेता जो है उस दिन पूरे पटना में बैठ के आराम फरमा रहे थे। तो इससे जीता जागता मुझे नहीं लगता कोई उदाहरण होगा। तो विपक्ष जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जो अभी दिख रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं दिखेंगे, इसलिए क्योंकि कहना है उन लोगों का कि पहले इन लोगों ने कहीं ना कहीं गृह विभाग छीन लिया और उसके बाद विधानसभा से इनके अध्यक्ष को छीन लिया। देखिए, गठबंधन की जब सरकार होती है तो गठबंधन की अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में क्या है ना कि आपस में तय होती है कि जी। आपके पास मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे पास कौन सा विभाग रहेगा, ताकि एक सामंजस्य बैठा के और कैसे बेहतर काम करें। तो एनडीए में कभी भी आप देख रहे होंगे चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान या चुनाव के बाद भी कहीं कोई खटपट नहीं हुआ किसी भी मामले में। बिल्कुल। वहीं विपक्ष का आप देख रहे होंगे चुनाव के पहले सीटों का बंटवारा के लेके कोई भाग रहा है, कोई मतलब अनर्बल बयान दे रहा है। चुनाव के दरमियान जिनको ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन किए थे, उन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठा रहे हैं, एयरपोर्ट से अलग होके चले जा रहे हैं, 2 दिन उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इनकी खटपट चुनाव के पहले भी थी, चुनाव के दरमियान भी थी और चुनाव के बाद भी है। चुनाव के बाद भी। चुनाव के बाद भी यही कारण है ना कि कांग्रेस के सारे विधायक हम लोग के संपर्क में हैं। इसलिए तो उन लोग का विधायक जो है मतलब वहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। बड़ी खुलासा कर रहे हैं आप, 6 विधायक हैं कांग्रेस के और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में हैं, मतलब कि एनडीए के। निश्चित रूप से देखिए, महागठबंधन में अब कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो अपने आप को दिख रहा है ना कि हम यहाँ पे रह रहे हैं ना, इनका कोई विजन है न कोई आगे का कोई रास्ता उनको दिख रहा है। और उनको पता है कि इंडिया का अपना एक विजन है, इंडिया का अपना काम करने का एक तरीका है, इंडिया में शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे खींच तनाव है। तो यही कारण है कि लोग
चाहते हैं कि हम एनडीए में आए, क्योंकि एनडीए में जो है ना वो आप देख रहे हो कि जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं सुशासन की सरकार है, नहीं तो उसके पहले का सरकार तो मुझे लगता है कि बिहार का एक बच्चा जानता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं कोई इसमें बताने की आपको जरूरत है। बीते दिनों ही आप दिल्ली में मौजूद थे, आपकी केंद्रीय रेलवे मंत्री से मुलाकात होती है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप बिहार के लिए और आप अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, बिहार के लिए तो हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उसके लिए लगातार उन्होंने कहा है कि हम लोग का जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। और आप देख रहे होंगे सरदार रामविलास पासवान जी जब शुरू से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, उन्होंने हमेशा ही हाजीपुर में ऐसे-ऐसे काम करने का काम किया और ऐसे-ऐसे बड़े चीज़ दिए हैं जो बिहार लेवल का है। उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हम भी अभी गए थे माननीय रेल मंत्री जी से हमने मिला है और अश्विनी वैष्णव जी से हमने आग्रह किया है कि महुआ को रेल लाइन से जोड़ा जाए, क्योंकि चुनाव में हमारा कहीं न कहीं बड़ा बड़ा मुद्दा था। हमने उनसे आग्रह किया है, जिस पे हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी उनको कहा है, तो उसपे उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसको जितना जल्द से जल्द हो इस कार्य को शुरू करवाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी हम और भी माननीय मंत्री जी लोग सब मिले हैं, सभी से अपने क्षेत्र के विकास की हमने बात किया है। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महुआ की जनता ने जो मुझ पे विश्वास जताकर जो बड़ी मार्जिन 45,000 वोट से मुझे जिताया है और अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, तो निश्चित रूप से वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का जो साथ हमको मिला है, निश्चित रूप से आने वाले समय में महुआ के लोगों का जो विश्वास है, उससे बढ़कर महुआ में आपका कार्य होगा। ये तो आपने एक इतिहास ही रच दिया था, 45,000 वोट से आज तक उस विधानसभा पर किसी की जीत नहीं हुई थी। आपने पहली बार ये प्राप्त किया, लेकिन एक और बड़ा सवाल संजय जी, जल स्तर कम होते जा रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है और नल जल की जो समस्याएं हैं वो लोगों में रहती है और आपने जैसा कि कहा कि आपने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया और आज आपने एक्शन भी लिया है। वो लोग जिन तक नल जल नहीं पहुंच पाते हैं, शिकायत आती है कि कभी मुखिया का, कभी वार्ड पार्षद का और दिक्कतें होती हैं। इसमें कैसे आप जो है बदलाव करेंगे? देखिए, इसके लिए ही अभी हम लोग जो है जहाँ भी कल हमने एक रिपोर्ट मँगाया है, 9 जगह का रिपोर्ट मेरे पास आया है, जिसमें 9 जिलों का, जहाँ पे गर्मी के दिन में जल स्तर ज़्यादा कम हो जाते हैं, जी। वहाँ पे हम लोग सरफेस वाटर प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। जैसे ही सरफेस वाटर प्लांट लग जाता है, तो आपको लेयर का ये समस्या ही समाप्त हो जाएगा और सब दिन वहाँ के लोगों को पानी की समस्या से निदान मिल जाएगा। तो हम लोग उसको जैसे ही करेंगे, वैसे ही हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपके क्षेत्र का देख रहे होंगे एक युवा है, आपसे लगातार मदद मांग रहा है, आपने कहा भी है उस पर कि मुझसे जो होगा मैं करूंगा। अविनाश कुमार पहले तेज प्रताप यादव के साथ रहते थे, फिर आपसे निवेदन भी कर रहे थे कि मदद चाहिए। आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव पिछले बार जब महुआ में प्रचार कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि तेज प्रताप यादव आगे हैं, तेज प्रताप यादव आगे हैं, लेकिन उनकी लहर को रोकने वाला अगर कोई था तो संजय सिंह, और उनकी लहर को संजय सिंह ने रोक दिया। अब जिस तरीके से महुआ का वो लड़का आपसे मदद मांग रहा है, क्या कुछ इस पे देख रहे हैं आप? देखिए, किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, महुआ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक-एक लोग हमारे वोटर हैं और हमारा फर्ज बनता है कि जो लोगों ने वोट दिया, चाहे जिन लोगों ने नहीं दिया, उन सारे लोग का तमाम लोगों का सेवा करने के लिए ही मुझे जनता ने यहाँ पर भेजा है और निश्चित रूप से हर संभव मदद मेरी तरफ से महुआ की जनता को मिलेगी, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी समुदाय के लोग हों। चूँकि हम अगर विधायक बने हैं तो पूरे महुआ के लिए बने हैं, नहीं कि हम एनडीए के लिए बने हैं या फिर ये मतलब किसी पर्टिकुलर के लिए बने हैं, खास जाति के लिए नहीं किसी के लिए नहीं बने हैं। जी। हमारे सरकार का ही है और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का रहा है शुरू से ही कि सबका साथ सबका विकास। तो निश्चित रूप से हम उसी आधार पे चल रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरा लक्ष्य है कि महुआ की जनता का सेवा करना और महुआ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। अच्छा, उस तस्वीर को देखकर कितनी खुशी मिलती है, एक बार दिखा दीजिएगा। वह उस तस्वीर को देख के सर कितनी खुशी मिलती है जब पता चला कि विधायक और फिर मंत्री और वो शपथ लेते हैं आपका तस्वीर। मेरे लिए वो पल यादगार पल, मेरे जीवन का यादगार पल कि चूँकि 18 साल की मेहनत के बाद जो कामयाबी मुझे उस दिन मिली थी, आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरे लिए वो भावुक पल रहा। वो एक मतलब अलग क्षण रहा। जिस दिन हम वो शपथ ले रहे थे, उस दिन मुझे लगा कि मेरे मेहनत का
आज मुझे फल मिला है, तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए एक यादगार पल रहा। और मुझे लगता है कि उसी दिन हमने मन में ठान लिया था कि जो महुआ की जनता ने मुझे जिताकर भेजा है, कभी भी उनको मैं शिकायत का मौका नहीं दूँगा। लगातार एक्शन ले रहे हैं, कल आपकी बैठक भी है, फिर अपने जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक है, फिर से रिपोर्ट मांगे हैं क्या? नहीं, हम ज़ोन वाइज़ बैठक कर रहे हैं। जैसे पिछले बार मुज़फ्फरपुर ज़ोन का था, जी। कल पटना ज़ोन का है, इसके बाद पूर्णिया ज़ोन का होना है, फिर भागलपुर ज़ोन का है। तो हम ज़ोन वाइज़ बैठक कर रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितने मतलब वहाँ पे जो जल मीनार है वो अच्छे हैं, कितने खराब हैं, कितने पंप हाउस अच्छे हैं, कितने खराब हैं, कितने चापाकल अच्छे हैं, कितने खराब हैं, कहाँ-कहाँ हम लोग सरफेस वाटर का प्लांट लगा सकते हैं, उसका हमने माँगा है। तो इस प्रकार से सारे रिपोर्ट हमने माँगा है और कल बड़ी बैठक होगी और उसमें देखते हैं जो मतलब अच्छे काम करेंगे, हम लोग आने वाले समय में अपने पदाधिकारियों को सम्मानित भी करेंगे। पुरस्कृत करेंगे। निश्चित। आखिरी सवाल, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं आपके विभाग में और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके लिए क्या संदेश है संजय जी? सीधा एक लाइन में, अगर आपको पद पे रहना है, तो ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे आदरणीय श्री पासवान जी का जो सपना है, उस सपना को पूरा कीजिए। नहीं, तो काम करने वाले जो पदाधिकारी होंगे, उनको जगह दी जाएगी कि हर हाल में लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए, लोगों का काम होना चाहिए। यही हमारा और हमारी सरकार का लक्ष्य है। तो समझ लीजिए, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो सस्पेंशन लेटर आपकी भी जो है वो जारी हो सकती है। साफ तौर पर इनकी चेतावनी है कि जिनको काम करना है, आप अपने पद की गरिमा को देखते हुए काम करें, नहीं तो किसी और का जो है वो मौका मिल सकता है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पीएचडी मिनिस्टर संजय सिंह थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।